अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं केल। सलाद की एक वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है केल। और ये करली केल है, ब्लू स्कॉच कर्ल्ड। ये आप देख लें, नाम इसका इंपोर्टेड वाली वैरायटी है, लिविंगस्टन अमेरिकन वैरायटी। और 2.7 ग्राम इसमें सीड्स होंगे। ये ऊपर कीमत लिखी हुई है, ये पीछे डिटेल लिखी है। 65 दिन में ये मैच्योर हो जाएंगे। बाकी ये सारी डिटेल लिखी है ऊपर। और ये हैं इसके सीड्स। अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देख लें जी। बहुत ही बुशी प्लांट बनेगा इसका, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बुशी प्लांट बनेगा इसका। प्लांट की पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा। काफ़ी जगह घेरेगा, ये दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है और बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसके लिए जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, पीट मॉस और ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ की है। 2 चीज़ों का मिक्स लिया है और इसकी पनीरी तैयार कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं 3 से 4 इंच का पॉट लिया है। जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ वो खुश्क है, मॉइस्चर नहीं है उसमें, इस वजह से फ़िलहाल मैं सीड्स को पानी दूंगा। सीड्स को मॉइस्ट कर देना है, उसके बाद इनको कवर कर देंगे लाइटली कोकोपीट से। आप चाहें तो सेम सॉइल मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं कवरिंग के लिए। एक छोटी सी लेयर डाल दें कि सीड्स नज़र आना बंद हो जाएं, और जो ऊपर वाली लेयर है वो सीड्स को मॉइस्ट रखे, तो ही सीड की जर्मिनेशन होगी। लेयर को बराबर कर दें ताकि सभी सीड्स को बराबर पानी मिले, कोई भी सीड ख़राब ना हो। बहुत ही आसानी के साथ ये 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे। और अभी इसको ऊपर से भी पानी दें एक मरतबा भर के, ताकि ये जल्दी ड्राई ना हो। जब तक सीड की जर्मिनेशन नहीं हो जाती, इसको मॉइस्ट रखना है। लें जी, इतना पानी काफ़ी है। अभी इसको मैं टैग लगा दूंगा। लें जी, टैग भी लग गया। अभी इसको मैं शॉपर से कवर कर दूंगा ताकि इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे और मॉइस्चर रहे इसमें, जिससे सीड जल्दी और आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। और इसको मैं रखूँगा ग्रीन नेट में, ग्रीन नेट के नीचे। ग्रीन नेट से पास होने के बाद इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन उसमें पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। आपको बार बार पानी देना पड़ेगा, सॉइल को मॉइस्ट रखना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं इसको ग्रीन नेट के नीचे रख रहा हूँ। और अगर शॉपर से कवर करके आपने सनलाइट में रखा तो अंदर फंगस लग जाएगा। सनलाइट में रखें लेकिन ओपन। तो अभी इसको मैं ग्रीन नेट के नीचे रख दूंगा, तो जैसे ही सीड जर्मिनेट होंगे आपके साथ शेयर करूँगा। 5 दिन पहले केल ब्लू स्कॉच कर्ल के सीड लगाए थे हमने। इसको शॉपर से कवर करके ग्रीन नेट के नीचे रख दिया था और उसका भी आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करने वाला हूँ मैं। ये देख लें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जर्मिनेशन रही है। यहाँ से ये सारा एरिया आपको सॉइल ही नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके नीचे सारी जर्मिनेशन हो गई है, सॉइल ऊपर उठ गई है। अगर अभी इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा तो नीचे आपको प्लांट ही प्लांट नज़र आएंगे। ये देख लें, जितना हटाते जाएंगे सारे ही प्लांट हैं नीचे। बहुत ज़्यादा सीड लगाए थे एक पॉट में, इतने ज़्यादा सीड लगाने नहीं चाहिए एक पॉट में, लेकिन मैं सोच रहा था कि इनको जल्दी ट्रांसप्लांट कर दूंगा जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे। तो अभी इनकी जर्मिनेशन चेक कर लें, 5 दिन का रिज़ल्ट है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है हमें। तो जर्मिनेशन करवाना मेन काम था, जर्मिनेशन हो गई। अभी इसको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रख दूँगा ताकि इसको एनर्जी मिले और अच्छी ग्रोथ करें ये। और जैसे ही मज़ीद थोड़े और बड़े होंगे इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगा बड़े पॉट्स में और ज़मीन में। तो लें जी, जर्मिनेशन तो हो गई और मेन काम भी हमारा यही था, सीड्स को जर्मिनेट करवाना। और ये पहला पार्ट है, यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट बनाऊँगा, इनको ट्रांसप्लांट करेंगे और इनसे हार्वेस्टिंग लेंगे। ये मुकम्मल तफसील के साथ दूसरा पार्ट बनाऊँगा इंशाअल्लाह।
जर्मिनेशन का पहला पार्ट बना के आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है सीडलिंग का। आप भी अपनी सीडलिंग कर लें। केल की कोई भी वैरायटी है आप इस मेथड से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वाली रेयर वाली वैरायटी थी केल की। बाकी जो आम वाली वैरायटीज़ होती हैं वो भी आप इस मेथड से लगा सकते हैं। अगर रेयर वाली वैरायटी इस मेथड से ग्रो हो सकती है बहुत ही ज़बरदस्त, तो बाकी भी हो जाएंगी। तो केल की आपके पास कोई भी वैरायटी है आप इस मेथड से लगा लें, कोई मसला नहीं है। और अभी इनको मैं सनलाइट में रख दूंगा डायरेक्ट। आज 3 सितंबर है और सितंबर का सारा महीना आप अपनी सीडलिंग कर सकते हैं। आपके साथ अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं, तो आप भी इसी मेथड से अपनी सीडलिंग कर लें, अभी टाइम है लगाने का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये केल ब्लू स्कॉच के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।